दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस और सबसे महंगा युद्धपोत नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी ताकत से दुश्मन देश कांपते हैं, जिसकी कीमत है करीब 1,19,000 करोड़ रुपए और जिसकी टेक्नोलॉजी को दुनिया में बेजोड़ माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी सुपर पावर युद्धपोत में सबसे बेसिक सिस्टम यानी टॉयलेट ही काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? जी हाँ, अमेरिकी नौसेना के इस हाईटेक कैरियर में टॉयलेट सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। ईरान पर हमला करने पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड पर नाविकों का बुरा हाल है। यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को 45 मिनट तक टॉयलेट लाइन में लगना पड़ता है। ये इतिहास का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे अमेरिकी ताकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अपने ही क्रू मेंबर के लिए बेसिक सफाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। यानी सवाल बड़ा है कि क्या दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत अपने ही बेसिक सिस्टम से हार रहा है? क्या ये सिर्फ तकनीकी खामी है या फिर अमेरिका की सैन्य तकनीक पर उठ रहे हैं बड़े सवाल? इस रिपोर्ट में जानिए दुनिया के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर की वो सच्चाई जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका के यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का नाम आते ही एडवांस टेक्नोलॉजी और अजेय शक्तियों से लैस एक युद्धपोत की तस्वीर उभरती है। इस युद्धपोत में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसकी जैसी क्षमता है वैसी दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं। तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम इसमें क्रू की ज़रूरत भी पूरी कर देते हैं। सोचिए, ऐसे हाईटेक युद्धपोत में अगर टॉयलेट काम ना कर रहे हो तो क्या नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब हो जाता है। हालांकि अमेरिकी नौसेना के एक आंतरिक दस्तावेज में मुताबिक जून 2023 से अब तक जब भी जहाज पर पूरा क्रू मौजूद रहा है तब लगभग हर दिन जहाज के वैक्यूम कलेक्शन और हैंडलिंग टैग सिस्टम में खराबी की शिकायत दर्ज की गई है। इस सिस्टम की मरम्मत या जाम हटाने के लिए बार बार जहाज के तकनीक कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। ये जानकारी नौसेना ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उपलब्ध कराए गए एक बिना तारीख वाले दस्तावेज में दी गई है। लेकिन सवाल है कि 1,19,000 करोड़ रुपए का जहाज और टॉयलेट का ये हाल। दस्तावेजों के मुताबिक 2023 से अब तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तकनीकी समस्याओं के कारण 42 बार बाहरी मदद मांगनी पड़ी है। चिंता की बात यह है कि इस कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2025 में ही अब तक 32 बार बाहर से सहायता लेनी पड़ी, जबकि हालिया तैनाती जून से शुरू होने के बाद से 12 बार तकनीकी टीमों को बुलाया जा चुका है। नौसेना के रिकॉर्ड बताते हैं कि VCHT सिस्टम से जुड़ी ये समस्या लगातार बनी हुई, जिससे जहाज के रोजमर्रा के संचालन और क्रू की सुविधाओं पर असर पड़ रहा है। लगातार बढ़ती शिकायतें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सिस्टम की स्थिति गंभीर बनी हुई और इसके स्थायी समाधान की जरूरत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएसएस फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को 45 मिनट तक टॉयलेट लाइन में लगना पड़ता है। ये इतिहास का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे अमेरिकी ताकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अपने ही क्रू के लिए बेसिक सफाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ये समस्या जनवरी से चल रही है, जब युद्धपोत को कैरिबियन में तैनात किया गया था। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज पिछले साल जून में से ही लगातार समंदर में है। इस दौरान उसने पिछले साल अक्टूबर में कई तेल टैंकरों को जब्त किया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था और फिर अब इसे इजराइल की मदद के लिए भेजा गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिली सैटेलाइट फोटो के मुताबिक फोर्ड शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरा और पूरब की ओर बढ़ गया। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर करीब 5,000 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें ज़्यादातर 20 से 25 उम्र के युवा पुरुष और महिलाएं हैं, जिन्हें अब अपने माता पिता और परिवार की याद आ रही है। संवेदनशील मिशन होने की वजह से उन्हें अपने परिवारों से कभी कभी ही बातचीत करने की इजाज़त मिली है। वो सोशल मीडिया से दूर हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से वो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, जो उनके गुस्से को और भड़का रहा है।
यानी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर और दावा अजय होने का। लेकिन हकीकत यह है कि आज इसी मोस्ट एडवांस युद्धपोत पर तैनात हजारों सैनिक सबसे बेसिक सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वही युद्धपोत है जिसे अमेरिकी नौसेना ने अपनी वैश्विक ताकत का प्रतीक बनाया, जो ईरान जैसे दुश्मनों को चेतावनी देने, इजरायल की सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र में अमेरिका की पकड़ दिखाने के मिशन पर तैनात है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक तकनीकी खराबी का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जिस पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना गर्व करती है। क्या 1.19 लाख करोड़ रुपए का ये सुपर कैरियर अपनी ही बुनियादी व्यवस्थाओं से जूझ रहा है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या है या फिर सुपर पावर की उस हकीकत की झलक जो दुनिया से छिपी हुई है? दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं, क्योंकि जब सबसे ताकतवर मशीन में खामी दिखती है तो सवाल सिर्फ मशीन पर नहीं बल्कि उस ताकतवर उठते हैं जो उसे अजय बताती है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की ताकत सिर्फ दिखावटी है या फिर ये कोई तकनीकी खराबी? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।